ऐसे तो आए वे वाले ना है। बोला बोलो देखो आज जो रूखी सूखी है सो तुम खा लो, अगली एकादशी को बढ़िया देसी घी की पूड़ी खिलाएंगे, आ जाओ। प्रभु फिर ना आए। बोला बोलो देखो महाराज बहुत देर रह गई, हम तुम्हें इज्जत से बात कर रहे तुमसे, अब इज्जत तुम्हें आज बनाए हो रही है, हमारी गलती ना है। तासे एक काम करो, लास्ट बार समझा रहे आ जाओ। भगवान ना आए। भोला ने डंडा पड़ो रहे लंबो सो, उठाओ और बोलो बहुत देर रह गई, जब मूर्ति रखी जाई में मारेंगे, मूर्ति का पता नहीं चलेगा, बहुत देर हो गई, आ जाओ। भगवान ने डंडा पकड़ो, बोले क्या? बोले खाना खा लो। सो राम सीता दोनों लोग खाना खाए के चले गए। सो भोला को पेट उनाई भरो। बोला फिर दौड़े गो, बोले गुरुजी क्या हुआ? पहले पेट उनाई भरो महाराज, दोबारा फिर दे दो। गुरुजी बोले शायद पेट नाई भरो है और दे दो। लेके पहुंचो सो फिर बुलाओ, बोले आइए आइए राम जी आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सो अब की बार राम सीता लक्ष्मण और हनुमान सब चले आए। सो पूरा खाना साफ और चले गए। बोला बोलो अब तो बहुत बुरी आफत है, पेट नहीं मर पाए रहो। सो तीसरी बार फिर पहुंचो, बोले गुरुजी पेट नहीं मरो, भोजन दो, आटा दाल जो भी है दे दो। गुरुजी बोले हमें जब मालूम पर जो नशा करने लगो, इतना तो कभी नहीं खाएगा। चेला बोलो तुम्हें नशा की परी, यहाँ चुईया प्लेट लेके पेट में चक्कर लगाए रही। जब तुम्हें पता है कि पूरा खानदान राम को आत है तो जरा ज्यादा दे देते। हमने एक को न्योता करो सब चले आए। क्या बोल रहा है? बोले यार राम जी आए पूरा परिवार लेके। गुरुजी बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बोले नहीं हो सकता तो चलो। अब अन्न पानी दाना वो सब लिया, आटा दाल लेके भोला पहुंचे। सो जाते ही जाता आवाज लगाई, आइए आइए राम जी आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सो राम सीता लक्ष्मण हनुमान सब चले आए। बोले अल्लाह भोजन दो। चेला बोलो तुम हमें पागल समझ रहे हो? दो दाएं खाए गए, अब काम पे लग जाओ कायदे से। आटा तुम लगा, रोटी जे बने, पानी जे लाइए, लकड़ी ये लेके आएंगे। तो सब काम पे लगे। अब चेला को भगवान दिखाई दे रहे लेकिन गुरु जी को नहीं दे रहे। काफी देर हो गई, चेला के पास भोजन भी आ गया। अब गुरु जी जे देख रहे कि भोजन ला कौन रहा है। बोले यही तो है। गुरु जी बोले कहाँ है? बोले यही तो है। गुरु जी बोले हमें तो दिखाई नहीं दे रहे। तो राम जी बोले चेला सुन लाला, तुम्हारे गुरु जी के माथे पे पट्टी बंधी है आंखों पे, अहंकार की कि मैं बहुत बड़ा पुजारी हूं, मैं अहंकारी से 100 कदम दूर रहता हूं। चेला चरण पे गिर पड़ो, महाराज हमें खावे के अलावा कुछ ना याद तो ना तमाओ, तो भाव ऐसो है। भगवान बोले उस भाव की वजह से आए, वरना हम ऐसे लोगों के आसपास नहीं। तू ये जानता ही नहीं था कि भोग होता क्या है, तू बस प्रेम से बुला रहा था कि आपको खाना है, तो मैं आ गया। बोले महाराज एक काम कर दो, जब गुरुजी की सब दया है आप इन्हें दर्शन दे दो। प्रभु ने दर्शन दिए। गुरुजी चेला के चरणन पे गिर पड़े। पूरी दुनिया में चेला को गुरु दर्शन करावे, लेकिन आज उल्टो है, वो चेला गुरु को दर्शन कर। राजपाट छोड़ छाड़ के सीधा भगवान का भजन करने के लिए निकल गई। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया ऐसे गुरु और ऐसे शिष्य हैं। शुक्राचार्य बोले नहीं निकलूंगा, जाऊंगा अगर तो बेटी को लेके जाऊंगा, एक ही शर्त पर रुक सकता हूं। क्या शर्त है? शर्त यह है कि जब मेरी बिटिया की शादी हो तो तेरी बेटी मेरी बेटी के साथ में दासी बन के जाए। राजा याति यदुवंशी हैं, शुक्राचार्य की बिटिया ब्राह्मण है और जो वृषपर्वा है वो ठाकुर है। ये एक दासी बन के जा रही है और एक यादव की पत्नी बन के जा रही है। अब महाराज बड़े विधि विधान के साथ में राजा याति को खबर दी, बारात लेके आए। लेकिन भामरे पड़ने के बाद शुक्राचार्य ने अपने दामाद को अकेले में बुलाया और एक बात कही है। शुक्र ने विदा के समय कहा, राजन इसका विश्वास न हो, पत्नी व्रत को कायम रखना, दासी संग भोग विलास न हो।
ये जो शर्मिष्ठा नाम की दासी जा रही है, इसके आसपास भी आप नहीं भटकने चाहिए। ठीक है, विदा किया। जब विदा कर रहे थे, लिखते विद्वान, बाबुल का ये घर बेना और कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर कुछ दिन का ठिकाना है। बन के दूल्हे ने एक दिन तुझे पिया घर जाना है। कलेजे के टुकड़े को, कलेजे के टुकड़े को रो रो के भुलाना है। मेरे भैया, जब यहां विदा किया, समय के अनुसार देवयानी के गर्भ से दो बालकों ने जन्म लिया, यदु और तुर्वश। जहां से हम और आप यदुवंश शुरू हुआ। शर्मिष्ठा ने एक दिन हाथों को इशारा दे के बुलाओ, बोले हमें ये बताओ, जो दहेज में चीज आती है उस पर किसका अधिकार होता है? बोले दूल्हे का। तो फिर मैं भी दहेज में ही आई हूं। छुप करके जाने लगे। 3 पुत्र हुए, अनु, दुरु और पुरु। एक दिन राजा आंगन में भोजन कर रहे, देवयानी के दोनों बच्चा झगड़ गए। राजा ने थाली फेंकी, जवाब दो। पर शर्मिष्ठा के 3 लाला का मुंह झगड़ा ना करें, तेरे 2 बेटा रोज झगड़ा करें। वैसो तो करेला कड़ू और नीम पे और पौड़ गो। जो सुनी कि 3 बेटा, बोले मेरे बाप ने पहले ही मना किया था, तुम ना माने। शुक्राचार्य से कहा कि आपने मना किया था पिताजी, वो तो नहीं माने। शुक्राचार्य जी ने उंजली में जल लिया और श्राप दे दिया, ओरे राजा तुझे अपनी जबानी पर घमंड है, जा तो बूढ़ा हो जा। बूढ़े है के ससुराल में पहुंचे तो देवयानी ने जवाब दो, नाथ पिताजी एक काम करो, जैसे हमारे पति पहले आते वैसे ही कर दो। ठीक है। अब बोले हमारे को घर की खेती जब मन करो तब जबान जमन को बढ़ापो। इनका हेतु नातेदार रिश्तेदार, इन्हें जबानी दे दो, बढ़ापा ले ले तो जबानी वापस आ सकती है। सबने मना कर दिया। सबसे छोटा बेटा था पुरु, उसने जवाब दिया आपसे ही लड़कपन मिला, आपसे ही जबानी, तो ये जबानी किस काम की, आप ले जाइए। कुछ समय बाद राजा ने जबानी वापस की, बुढ़ापा लेकर के भगवान का भजन करने के लिए चली गई। ये वंश आगे बढ़ा। महाराज इसी वंश में विदर्भ देश के राजाओं का वर्णन आता है, जिनमें एक राजा हुए हैं आहुक। आहुक के 2 पुत्र हुए, उग्रसेन और देवक। तो उग्रसेन के 9 बेटे थे और 5 बेटियां। ये कंस उपद्रवी तो था। जब 5 वर्ष का हुआ तो गांव के बच्चन को खेलने के बहाने ले जाए, काऊ को गला घोंट दे, काऊ धरती में दबोच दे। 11 साल का हुआ, कोई महात्मा आए रे, रास्ता बता ले जाए, कुआं में ढकेल दे, ले जिंदगी भर मथुरा में घूमो।
18 साल का हुआ, इसके उपद्रव बढ़ने लगे। 5 बेटियों को परेशान किया। 5 बेटियां राजा उग्रसेन के दरबार में पहुंची। जवाब दिया राजा का ये श्लोक, अपनी प्रजा को इस तरह का न्याय दे। इनकी हालत किसने की है? आपके बेटा कंस ने। बुलाया जाए। कंस आया। बोले लड़कियों की हालत तूने की? कंस बोला हमने की है, कोई कमी रह गई? बोले अगर तेरी बहन बेटी की ऐसी हालत कर दी जाए तो तू क्या करेगा? कंस बोला जवान संभाल के बात करिए, तेरी बहन की तरफ अगर कोई उंगली उठाएगा दोनों भुजाएं कटवा दूंगा, कोई नेत्र उठाएगा दोनों नेत्र निकलवा दूंगा। कंस बोले अगर तू किसी बहन बेटी के पीछे पड़ा है तो याद रख तेरी बहन बेटी के पीछे भी कोई खड़ा है। कंस बोलो ज्ञान तो हमें बचपन से ही पसंद न है। और सुनो, जब कोई किसी की ना